नमस्कार दोस्तों। एशिया कप 2025 का सबसे बड़ा और निर्णायक मुकाबला भारत बनाम पाकिस्तान का फाइनल अब बस कुछ ही पलों में शुरू होने वाला है। ये मुकाबला दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार रात 8:15 बजे शुरू होगा और भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव करके विरोधी टीम के लिए चुनौती को और कड़ा कर दिया है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, फाइनल मुकाबला ट्रॉफी जीतने के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। ये कोई सामान्य मैच नहीं बल्कि खिताब का दांव है। इस लिहाज से कप्तान सूर्य कुमार यादव ने आज पाकिस्तान के खिलाफ इस हाई वोल्टेज फाइनल में अपनी टीम के प्लेइंग 11 में अहम बदलाव किए हैं। शिवम दुबे समेत कुछ अनुभवी खिलाड़ियों को आराम देकर उनकी जगह अर्शदीप सिंह जैसे नए खिलाड़ियों को शामिल किया गया है ताकि टीम इंडिया में नई ऊर्जा, गति और आक्रामकता का तड़का लगे। यह बदलाव सिर्फ नामों का नहीं बल्कि हर खिलाड़ी के आत्मविश्वास, शॉट चयन, गेंदबाजी की रणनीति और फील्डिंग में आक्रामकता का संपूर्ण पैकेज है। इस नए प्लेइंग 11 के साथ भारत का लक्ष्य केवल रन बनाना या विकेट लेना नहीं बल्कि पूरे खेल के दौरान पाकिस्तान की मानसिकता और खेल की गति पर पूरी तरह नियंत्रण रखना है। मैदान पर उतरने वाले 11 खिलाड़ी हर ओवर, हर डिलीवरी और हर कैच में ऐसा दबदबा बनाएंगे कि विरोधी टीम के लिए कोई भी पल आसान नहीं होगा। याद कीजिए, टीम इंडिया ने सुपर 4 में पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश के खिलाफ लगातार 3 मुकाबले जीतकर जीत की हैट्रिक बनाई थी। अगर आज का फाइनल भी जीत लिया तो यह एशिया कप में भारत की लगातार सफलता का चौका साबित होगा। यह सिर्फ खेल का मामला नहीं बल्कि आत्मविश्वास, मानसिक दृढ़ता और हर चुनौती को स्वीकार करने का जज्बा है। तो आज के इस फाइनल में हम आपको टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में हुए बदलावों के बारे में बताएंगे और यह भी जानकारी देंगे कि इस महायुद्ध को आप अपने टीवी या मोबाइल पर कब और कैसे लाइव देख सकते हैं, ताकि हर क्रिकेट प्रेमी इस रोमांचक मुकाबले के हर पल का आनंद ले सके। इसलिए दोस्तों, तैयार हो जाइए एक ऐसे मुकाबले के लिए जो स्कोर बोर्ड के आंकड़ों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि हर खिलाड़ी की आक्रामकता, रणनीति और निडरता की परीक्षा लेगा। इस फाइनल में भारत का मकसद साफ है, सिर्फ जीत नहीं बल्कि पाकिस्तान को मानसिक और खेल की दृष्टि से पूरी तरह मात देना और दर्शकों को ऐसा रोमांच देना जिसे वे हमेशा याद रखें। लेकिन दोस्तों, मैदान की गर्माहट में उतरने से पहले आपको खुद से सवाल करना होगा, क्या भारत एशिया कप 2025 में अपनी ताकत और अनुभव के बल पर ट्रॉफी अपने नाम कर पाएगा? आपके जवाब और विचार हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। इस वीडियो को लाइक करना ना कि आप हर अपडेट सबसे पहले देख सकें। अब बिना देर किए चलते हैं उस रोमांचक जंग की तरफ जो आज दुबई के मैदान पर अपने चरम पर पहुंचने वाली है। याद करें, सुपर 4 में भारत ने पाकिस्तान को रिकॉर्ड चेस करके हराया था और आज उसी मैदान पर दोनों टीमें फिर आमने सामने होंगी। पाकिस्तान बदला लेने के मूड में है। उनका लक्ष्य सिर्फ जीत नहीं बल्कि पिछले मैचों की हार का हिसाब चुकता करना और मानसिक बढ़त हासिल करना है। लेकिन टीम इंडिया भी पूरी तरह तैयार है। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी और टीम की रणनीति ऐसी है कि हर खिलाड़ी न सिर्फ रन बनाने और विकेट लेने के लिए उतरेगा बल्कि पाकिस्तान के हौसलों पर दबाव डालने को तैयार है। यह मुकाबला स्कोरबोर्ड तक सीमित नहीं रहेगा। यह मनोबल, जज्बे और दबदबे की जंग होगी, जहां भारत यह साबित करेगा कि उसके खिलाड़ी न केवल मैदान पर खेलते हैं बल्कि विरोधी पर अपनी बादशाहत की छाप छोड़ते हैं। यह वह क्षण है जब हर गेंद, हर शॉट और हर कैच एक नई कहानी लिखेगा और हर भारतीय दर्शक गर्व और उत्साह के साथ इस मुकाबले का हिस्सा बनेगा। जी हां दोस्तों, आज का दिन एशिया कप 2025 के फाइनल के लिए खास है क्योंकि भारतीय टीम अब कुछ ही पलों में पाकिस्तान के खिलाफ दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच पर उतरने वाली है। यह मुकाबला किसी महाकाव्य से कम नहीं होगा। यह सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि 2 क्रिकेट महाशक्तियों के बीच निर्णायक टकराव है, जहां हर रन, हर विकेट और हर गेंद का अपना महत्व होगा। भारत और पाकिस्तान की T20 भिड़ंतों का इतिहास देखें तो भारत ने हमेशा अपनी रणनीति, धैर्य और अनुभव से बढ़त बनाई है। कुल 15 T20 मुकाबलों में भारत ने 12 बार जीत का झंडा गाड़ा है, जबकि पाकिस्तान को सिर्फ 3 जीत नसीब हुई है। यह आंकड़ा सिर्फ स्कोर नहीं बल्कि भारत की मानसिक मजबूती और दबाव में प्रदर्शन की क्षमता का प्रतीक है। एशिया कप में दोनों टीमों का 20 बार आमना सामना हुआ, जिसमें भारत ने 17 बार जीत हासिल की।
पाकिस्तान सिर्फ 3 बार ही कड़े संघर्ष के बाद जीत पाया। यह आंकड़े दिखाते हैं कि भारत ने न सिर्फ मैदान पर बल्कि मानसिक रूप से भी हमेशा बढ़त बनाए रखी है। आज के फाइनल में भी यह मानसिक और तकनीकी बढ़त भारत के पक्ष में होगी, लेकिन मैदान पर हर गेंद महत्वपूर्ण होगी और हर खिलाड़ी की भूमिका निर्णायक होगी। पाकिस्तान पूरी कोशिश करेगा कि वह पिछली हार का बदला ले और दबदबा बनाए, लेकिन भारत ने सुपर शोर में अपनी ताकत और सामरिक खेल से साबित कर दिया है कि वह फाइनल में भी अपनी बादशाहत कायम रखने उतरेगा। यह मुकाबला सिर्फ रनों या विकेटों की लड़ाई नहीं, बल्कि मनोबल, रणनीति और निरंतर दबाव बनाने की जंग होगी। हर भारतीय खिलाड़ी अपनी पूरी ताकत और अनुभव के साथ मैदान पर उतरेगा ताकि पाकिस्तान को उसके खेल और आत्मविश्वास में शिकस्त दे और यह साबित करे कि असली बादशाहत भारत की ही है। अब बात करते हैं कि इस हाई वोल्टेज फाइनल को आप कहां और कैसे लाइव देख सकते हैं। यह मुकाबला न सिर्फ मैदान पर बल्कि आपके स्क्रीन पर भी रोमांच पैदा करेगा। टीवी पर इसे सोनी स्पोर्ट्स 10 सोनी स्पोर्ट्स 10 1 HD, सोनी स्पोर्ट्स 10 5 और सोनी स्पोर्ट्स 10 5 HD पर देख सकते हैं। रीजनल भाषाओं में सोनी स्पोर्ट्स 10 3 हिंदी और सोनी स्पोर्ट्स 10 4 तमिल और तेलुगु पर प्रसारण उपलब्ध होगा। अगर आप कहीं भी हो और इस महायुद्ध को अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो सोनी LIV ऐप और वेबसाइट पर फुल HD क्वालिटी में लाइव स्ट्रीमिंग का आनंद ले सकते हैं। हर गेंद, हर शॉट और हर कैच को आप अपने स्क्रीन पर महसूस करेंगे जैसे आप मैदान पर मौजूद हों। यह सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि रोमांच, रणनीति और कौशल का महासंग्राम है। सही समय पर सही माध्यम से इसे देखना हर क्रिकेट प्रेमी के लिए एक अनुभव होगा जो आपको हर पल उत्साह से जोड़ेगा। अब जरा बात करते हैं दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच की, जहां आज बल्लेबाजों का सिक्का चलेगा या गेंदबाजों की चांदी होगी। ये पिच अपने अप्रत्याशित स्वभाव के लिए मशहूर है। गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों के लिए यहाँ अलग अलग चुनौतियां हैं। लाइट्स के नीचे तेज गेंदबाजों की असली परीक्षा होती है, क्योंकि सही लाइन और लेंथ पर टिके रहना जरूरी है। स्पिनरों के लिए यह पिच वरदान है, क्योंकि धीमी गति और सतह की पकड़ उनके पक्ष में रहती है। बल्लेबाजों के लिए यह मैदान आसान नहीं, लेकिन धैर्य और तकनीक से क्रीज पर जमने वाला बल्लेबाज अपने स्ट्रोक्स से मैदान रोशन कर सकता है। आउटफील्ड तेज है, जिससे शॉट लगते ही गेंद सरपट भागती है, लेकिन बड़ा मैदान होने के कारण स्पिनरों के खिलाफ बाउंड्री मारना मुश्किल है। उसका असर इस मैदान पर ज्यादा नहीं देखा गया, लेकिन कप्तान इस पर नजर रखेंगे, क्योंकि नमी गेंद की पकड़ और मूवमेंट को प्रभावित कर सकती है। रणनीतिक रूप से पहले बल्लेबाजी करना फायदेमंद रहा है, क्योंकि शुरुआत में पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार होती है और बड़ा स्कोर बन सकता है। लक्ष्य का पीछा करते समय पिच धीमी होने से रन बनाना मुश्किल हो सकता है। यही कारण है कि यह मैदान खिलाड़ियों के धैर्य, तकनीक और मानसिक मजबूती की कसौटी बनता है। अब बात करते हैं भारत की संभावित प्लेइंग 11 की। नंबर 1 पर शुभमन गिल होंगे, जिनकी बल्लेबाजी शांत झील की तरह है, गहरी और धारदार। उनकी तकनीक सहज है, लेकिन गेंद उनके बल्ले से टकराते ही कविता बन जाती है। इस टूर्नामेंट में भले ही उनके 6 मैचों में 115 रन हो, लेकिन उनकी शुरुआती पारियां भारत को ठोस नींव देती हैं। उनके साथ नंबर 2 पर अभिषेक शर्मा होंगे, जिनकी बल्लेबाजी तूफान की तरह है। 6 मैचों में 204.6 की स्ट्राइक रेट से 309 रन बनाकर वह टूर्नामेंट के सबसे बड़े हीरो हैं। उनके शॉट्स गेंदबाजों के हौसले तोड़ते हैं और पावर प्ले में वह पाकिस्तान की रणनीति को ध्वस्त कर सकते हैं। नंबर 3 पर कप्तान सूर्य कुमार यादव होंगे, जिनकी बल्लेबाजी आधुनिक T20 की परिभाषा है। उनकी 360 डिग्री बैटिंग विपक्ष के लिए पहेली है। इस टूर्नामेंट में उनकी कप्तानी और बल्लेबाजी ने भारत को नई ऊर्जा दी है। नंबर 4 पर तिलक वर्मा होंगे, जिनकी बल्लेबाजी संयम और विस्फोटकता का मेल है। 28 T20 में 800 से अधिक रन उनके फॉर्म का सबूत है। नंबर 5 पर हार्दिक पांड्या होंगे, जिनका मैदान पर उतरना खेल का रंग बदल देता है। उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों घातक हैं। हालांकि चोट की चिंता है, क्योंकि श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने सिर्फ 1 ओवर डाला। नंबर 6 पर विकेट कीपर संजू सैमसन होंगे, जिनकी बल्लेबाजी सहज और आक्रामक है। विकेट के पीछे उनकी फुर्ती गेंदबाजों के लिए संजीवनी है। नंबर 7 पर अक्षर पटेल होंगे, जो स्थिरता और संतुलन लाते हैं। उनकी गेंदबाजी और निचले क्रम की बल्लेबाजी निर्णायक है। नंबर 8 पर अर्शदीप सिंह होंगे, जिनकी पावर प्ले में विकेट लेने की क्षमता पाकिस्तान के लिए खतरा है। नंबर 9 पर जसप्रीत बुमराह होंगे,
जिनकी यॉर्कर और डेथ ओवर की सटीकता विपक्ष को तोड़ देती है। 90 से अधिक T20 विकेट उनके नाम हैं। नंबर 10 पर कुलदीप यादव होंगे, जिनके 13 विकेट 9.86 औसत इस टूर्नामेंट में भारत के लिए गेम चेंजर रहे हैं। अंत में नंबर 11 पर वरुण चक्रवर्ती होंगे, जिनकी रहस्यमयी गेंदबाजी 21 मैच 35 से अधिक विकेट पाकिस्तान की बल्लेबाजी को परेशान कर सकती है। पाकिस्तान की बात करें तो साहिबजादा फरहान 160 रन, 107.68 स्ट्राइक रेट, शाहीन अफरीदी और हारिस रूफ 99 विकेट उनकी ताकत है। लेकिन भारत का रिकॉर्ड उन पर भारी है। 15 T20 आई में भारत 12 से 3 से आगे है और एशिया कप में 17 से 3। हालांकि मल्टी नेशनल टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान का 86 का रिकॉर्ड और 2017 चैंपियंस ट्रॉफी की जीत उन्हें हौसला देगी। फिर भी भारत का मौजूदा फॉर्म अभिषेक और कुलदीप की चमक और सूर्य की कप्तानी उसे फेवरेट बनाती है। तो दोस्तों, क्या यह 11 योद्धा आज पाकिस्तान को मात देकर इतिहास में नया अध्याय जोड़ पाएंगे? यह सिर्फ क्रिकेट नहीं, बल्कि भावनाओं और गर्व का मुकाबला है। अपने टीवी या सोनी लिवी पर रात 8 बजे से इस महासंग्राम को लाइव देखें, अपनी टीम को चीयर करें और कमेंट में बताएं क्या भारत फिर से ट्रॉफी उठाएगा। और हमारे चैनल विक्की स्पोर्ट्स अड्डा को सब्सक्राइब करना ना भूलना। दोस्तों, धन्यवाद।